वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी इन लाइफ में रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है बडिंग को कि व्हाट इज बडिंग। और बडिंग में जिस चीज को हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर किस तरह से बडिंग हो रही है। एंड द सेकंड वन इज द बडिंग इन हाइड्रा, के हाइड्रा के अंदर जो बडिंग है वो प्रोसेस क्या हो रहा है। सबसे पहले तो व्हाट इज बडिंग एंड व्हाट इज बड। हम कहते हैं, जैसे हमने कहा क्लोनिंग एंड व्हाट इज क्लोन। हमने कहा कि क्लोन वो है, वो ऑर्गेनिज्म है जो हम सिंगल पेरेंट से क्या है बना रहे हैं, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्लोन बन रहा है दैट इज द क्लोनिंग। अब हम बडिंग को कहते हैं कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनती है। इस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और इस आउट ग्रोथ से एक न्यू इंडिविजुअल का बनना, ये प्रोसेस क्या है, बडिंग है। यानी कि इस बड से न्यू इंडिविजुअल का बनना इज द बडिंग। तो हम कहते हैं कि बडिंग हम देखते हैं यीस्ट में होती है। यीस्ट बेसिकली काइंड ऑफ फंजाई जिसको आप खमीर कह रहे होते हैं, जो बेकिंग में जो है वो बेसिकली यूज हो रही होती है। दूसरा है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा हमारे पास क्या है, सबसे जो आप कह लें कि सिंपलेस्ट हमारा जो आप कह लें कि फाइलम है वो पोरीफेरा है। उसके बाद सिलेंट्रेट्स आते हैं, तो उसमें जो सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेट्स का जो इंडिविजुअल है हाइड्रा, ये हमारे पास जो है हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सेकंड फाइल है इनवर्टिब्रेट का। हम कहते हैं कि यीस्ट के अंदर स्मॉल एरिया, स्मॉल आउटग्रोथ बनती है। एक एरिया जो होता है, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट इंडिविजुअल है, इसकी जो एक सेल वॉल है ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। सॉफ्ट होने के बाद ये क्या है, आउटग्रोथ बनाती है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के थ्रू 2 में डिवाइड होता है, और उसके बाद इस बड के अंदर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी जो है वो इसके अंदर क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस इस बड के अंदर जाएगा, और कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इसके अंदर जो है इसके साथ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये जो आउट ग्रोथ है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बेसिकली दैट इज द बड। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बड जो है या तो क्या करता जाएगा, यहीं पे ग्रो करता जाएगा, और इससे पेरेंट से डीअटैच हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 न्यू डॉटर है और ये पेरेंट है। या फिर क्या होगा कि ये जो बर्ड्स हैं ये फर्दर और चेन बर्ड्स जो हैं वो बनाते रहेंगे, और उससे फिर आफ्टर सम टाइम न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्या हो जाएंगे, बॉर्न हो जाएंगे। दैट इज बेसिकली द बडिंग प्रोसेस इन द यीस्ट। फिर आ जाए बडिंग इन हाइड्रा। अगेन बड एक आउटग्रोथ है पेरेंट बॉडी के ऊपर जो न्यू इंडिविजुअल बनाता है, जिसको हम हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा के अंदर जो है वो बड बनता है, इलोंगेट होता है, और लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है। और जो बर्ड होते हैं उसके अंदर माउथ और टेंटिकल्स बनते हैं। बेसिकली ये इसका क्या है, माउथ है। ये इसका क्या है, माउथ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये आपके पास क्या है, हाइड्रा है। ये इसके क्या है, टेंटिकल्स है, नीचे इसकी पूरी बॉडी है। ये टेंटिकल्स का ये जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज बेसिकली द माउथ, और ये जो प्रोट्रूडिंग्स हैं, जो आउटिंग्स हैं, दैट इज द टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के ऊपर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि स्टिंगिंग सेल्स हैं, और ये टेंटिकल्स हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में और प्रे को पैरालाइज करने में, ताकि वो मूव ना करे। और टेंटिकल्स की हेल्प से इसको कैप्चर करके ये अपने माउथ के अंदर डाल लेते हैं, और उसको अपना क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये, अब ये देखें, ये हाइड्रा है, ये इसका माउथ है। अब ये हाइड्रा के ऊपर बड बना, और आहिस्ता आहिस्ता बड ग्रो कर रहा है, माउथ और फिर ये टेंटिकल्स। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और न्यू हाइड्रा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये है बडिंग इन द यीस्ट एंड द हाइड्रा। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं हर एक को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई चीज ना समझ आई हो तो उसको भी क्लियर करने के लिए कमेंट में पूछें, मैं ट्राई करूंगी कि सबको प्रॉपरली आंसर करूं। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।